हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू एपिसोड। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दोहा को दिखाया जाता है। सोली से दोबारा झूठ बोलता है। जब सोली उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की के मर्डर केस में जुड़े हुए हो, तो वो कहता है हाँ, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। जब ये बात वो बोलता है तो सोली के कान में आवाज़ गूंजने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि दोहा झूठ बोल रहा है। अब जब उसका झूठ पकड़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रही होती है, उससे कुछ बोलने के लिए जा ही रही होती है, उतने में वहाँ पे बेगचान आ जाता है। बेगचान आके दोहा को वहाँ पे ले जाने की कोशिश करता है, तो दोहा कहता है कि मुझे इससे इम्पॉर्टेंट बात है, तो मैं बात करके ही जाऊँगा। उतने में सोली उसे कहती है कि तुम अभी चले जाओ, हम लोग कल बात करेंगे। तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेगचान दोहा को बता देता है कि सोली को ऑलरेडी पता है, क्योंकि सोनिया ने यहाँ पे आई थी। जो बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है, तो बेगचान उसे कहता है कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना होगा। अगर सोली ने सबको बता दिया कि तुम कौन हो, तो ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो बोल देता है कि मुझे नहीं लगता सोली ऐसा कुछ करेगी, मुझे इस पर ट्रस्ट है। तो बोलता है तुम ऐसे कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो, तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हारा पास्ट का बात किसी को पता चला तो हमारी कंपनी डूब सकती है और तुम्हारी मम का क्या होगा। जो बात से वो कहता है कि मुझे किसी से फिक्र नहीं है, मैं यहीं रहूँगा। तो दोगचान उसे पूछ लेता है कि तुम इसका इतना फ़िक्र कर रहे हो, क्या तुम इसे लाइक करते हो। तो बोलता है हाँ, मैं इसे लाइक करता हूँ। जैसे वो बोल देता है तो बोलता है ठीक है, अब ये तुम्हारा मन है, तुम क्या करना चाहोगे, इसके बाद तुम समझना। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली अपने घर में होती है और दोहा के बारे में सर्च कर रही होती है। सर्च करने के दौरान उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलता है, जिससे उसे दोहा के सारा केस के बारे में पता चल जाता है। इतनी देर में दोहा उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका रिसीव नहीं करती और रहने देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली अपने कैफ़े में होती है। उतनी देर में दोहा उसे मैसेज करता है, उसे कहता है कि क्या हम मिल सकते हैं। तो कहती ठीक है, हम लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे दोहा को दिखाया जाता है, जो अपने घर में बैठ के सोच रहा होता अपने पास्ट के बारे में, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं यहाँ सुसाइड कर लूँगी। जो बात से वो कहता है ठीक है, तुम मर जाओ। इसके बाद वो ये सोच से बाहर आता है और बहुत परेशान दिखाई देता है। सीधे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली दोहा का वेट कर रही होती है। तो उतने देर में दोहा आ जाता है। जैसे दोहा आता है तो सोली उसे पूछती है तुम चाय पियोगी या कॉफ़ी। तो बोलता है चाय। तो बोलती है ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। और उसे बैठा के चाय बनाने चली जाती है। जैसे चाय बनना हो जाता है तो ला के दे देती है और कहती है बोलो अब तुम्हें क्या बोलना है। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और कुछ बोल ही रहा होता है, इतनी देर में बेगची का कॉल आ जाता है। बेगची का कॉल देख के सोली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसका चाय दोहा के हाथ में गिर जाता है। अब सोली उसे पकड़ के नल के पास लेके जाती है और उसका हाथ को साफ कर रही होती है, बहुत घबराए हुए, और बर्फ़ लेने चली जाती है। ये चीज़ देख के दोहा को थोड़ा वियर्ड लगता है और समझ जाता है कि सोली थोड़ा डर रही है। जो चीज़ से दोहा को बहुत ख़राब लग रहा होता है, तो उतनी देर में सोली आ जाती है और उसके हाथ में बर्फ़ लगाने लगती है और उसे सॉरी बोलती है, कहती कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा डर गई थी। तो दोहा उतने में पूछता है कि क्या तुमने जो सुना था लास्ट नाइट की, यही सुना था कि मैंने उसे नहीं मारा था, जो झूठ निकला था। तो बोलती है हाँ। जैसे वो हाँ बोलती है तो बोलता है कि देखो मैंने सच में उसे नहीं मारा। इस बार जब ये बोलता है तो सोली को पता चलता है इसने दोबारा झूठ बोला। जो चीज़ से सोली बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरने के कारण वो जो बर्फ़ पकड़ी हुई थी वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो बर्फ़ नीचे गिरता है तो दोहा को समझ में आता है कि ये झूठ समझ रही है। तो वो पूछती है कि बताओ तुमने इसे क्यों मारा, क्या ऐसा रीज़न था जो तुमने उसे मारा। तो दोहा ये जब बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि मैंने उसे मारा था। मैंने कहा ना मैंने उसे नहीं मारा। तो बोलते नहीं तो मुझे बताओ। और ये बात सुन के दोहा वहाँ से चला जाता है। सोली का हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ का उसको उम्मीद नहीं था। अब सोली हमें ड्रिंक करते हुए दिखाई देती है और श्रिम्प खा रही होती है। तो उस श्रिम्प को खाते हुए उसे दोहा की बहुत ज़्यादा याद आती है और अपने इमेजिनेशन में उस दोहा को अपने सामने इमेजिन कर रही थी। उसे इतना ज़्यादा याद आता है तो उसके बारे में सोच रही थी। यहाँ पे हमें दोहा को दिखाया जाता है, जो कि रात होते हुए अपने बैल्कनी से सोली का वेट कर रहा था। सोली तो इतनी देर में आती नहीं थी, लेकिन सोली का कॉल आ जाता है। अब सोली का जब उसे कॉल आता है तो पूछता है कि तुम इतनी रात में बाहर क्यों हो, तुम घर आ जाओ। तो बोलती है तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे परेशान करके रख दिया, तुम्हारे इस झूठ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बोलता है कि तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो। तो बोलती है कि मैं श्रिम्प खा रही हूँ और कुछ नहीं। फिर उसके बाद फ़ोन रख देती है।
तो दोहा उसे बोलता है कि तुम रुको, मैं आ रही हूँ। तो बट वो बोलता है नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे वो वहाँ से निकल जाती है तो आधा रास्ता में वो बैठ जाती है। उतनी देर में सामने से देखती है कि दो कपल फाइट कर रहे थे। उन दोनों को फाइट करते हुए देख के सोली कहती है कि अगर तुम लोग इतने फाइट ही कर रहे हो तो इसको छोड़ दो एक दूसरे को। जैसे ही वो ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है वो लड़का, और कहता है कि तुम्हें ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती कि मैं बस जेलस हो रही हूँ और कुछ नहीं। और जैसे वो जाता है सोली को कुछ बोलने के लिए, उतने देर में दोहा आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें जो भी बोलना है तुम मुझे बोलो। जो चीज़ देख के वो लड़का वहाँ से चला जाता है और दोहा उसे कहता है कि चलो हमें घर जाना चाहिए, और उसे वहाँ से लेके घर की तरफ चला जाता है। घर की तरफ जाते ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे सोली उसे बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। वह उसे कहता है कि तुमने कहा था कि मैं श्रिम खा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ हो। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली दोहा से बोलती है कि चलो हम कल लंच करने चलेंगे। अब लंच का बात सुन के दोहा उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लंच करने जाना है, तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ है। तो बोलती है, डिश का नाम लेने लगती है। अब डिश का नाम सुन के दोहा उसे फिर पूछता है कि सच में तुम मुझसे नहीं डर रही हो। अब ये बात सुन के सोली अपना आपा खो देती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा झूठ की वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जब भी मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ लेकिन फिर भी ये चीज़ मेरा दिमाग में गूंजते रहता है, और कहता है तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जैसे वो ये सब बोलती है तो दोहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, अपने घर नहीं जाता। ये चीज़ देख के सोली को जब रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो वो जाती है उसे मनाने के लिए। उतनी देर में दोहा वहाँ से चला जाता है। अब दोहा को दिखाया जाता है जो अपने पहले के घर में आ जाता है और सोच रहा होता है। फिर इसके पास नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे सोली की माँ स्पीच दे रही होती है इलेक्शन के लिए। अब उसका स्पीच देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। इसके बाद स्पीच खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना कि दोहा का केस इसमें नहीं आना चाहिए, वरना ये तुम्हारे लिए खतरा होगा। और वो वहाँ से बोल के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोहा की माँ बेगचान से मिलने आई होती है और उसे कहती है कि तुम्हें दोहा को जर्मनी जाने के लिए इनकरेज करना होगा क्योंकि ये उसके लिए ठीक है। अब ये बात दुखचान जब सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इलेक्शन सामने है, तो पूछ लेता है। तो बोलती है हाँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि उसे जर्मनी जाने के लिए इनकरेज कर पाऊँ। यहाँ पे हमें मंजू के भाई को दिखाया जाता है, जो दुखचान की सारा बात सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि दोहा अभी भी यहीं पर है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इतने देर में हमें दोहा को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठा हुआ होता है। तभी उसे कॉल आता है जो कि सोनियान का होता है। अब वो कॉल देख के कॉल रिसीव करता है, उसे पूछता है कि तुम क्या बोल रही हो, बोलो। तो पूछती है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलने आना है। इसके बाद वो बता देता है तो वहाँ पे सोनियान आ जाती है उसे मिलने के लिए। उसे सॉरी बोल रही होती है, कह रही होती है कि ये मेरी गलती से तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कर दूँगी। दोहा उसे माफ़ कर देता है। उसे कहता है कि ठीक है, अब इससे मुझे लेना देना नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में बात मत करना। और इसी सीन के साथ ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।